हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस न्यू चैप्टर, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या होता है ये, कैसे काम करता है, हम डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस चैप्टर, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में टू सिस्टम होता है। फर्स्ट, अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सेकेंड, लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, सो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करेंगे। देन लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की बात करेंगे। ओके, देन हम क्या बात करेंगे फ्रेंड्स, कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। पहले हम इसको देखेंगे और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्या उनका फंक्शन है। देन डिफरेंस बिटवीन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को देखेंगे। एंड लास्ट, हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का हम देखेंगे कि क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके फ्रेंड्स, सो इतने सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाउ फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ओके, दिस इज अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट, एक एब्जॉर्बर होता है जहाँ पर हीट रिजेक्ट होता है और अमोनिया जो है, अमोनिया वेपर एब्जॉर्ब होता है इन द वाटर। मीनिंग यह है फ्रेंड्स कि एब्जॉर्बर में वाटर होता है और अमोनिया वेपर जो है वाटर में एब्जॉर्ब होता है। जो भी हीट इसमें डेवलप होता है उसको हम कूलिंग कॉइल के द्वारा जो है रिजेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हीट जो है वह रिजेक्ट होता है। टेम्परेचर ऑफ द एब्जॉर्बर इज TA। ओके, एब्जॉर्बर से क्या होता है फ्रेंड्स, एक पंप कनेक्टेड होता है। जो लिक्विड इसमें आता है अमोनिया प्लस वाटर का, इसको पंप करके हीट एक्सचेंजर के माध्यम से यह जनरेटर को भेजता है। ओके, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में हीट सप्लाई की जाती है, लाइक वेस्ट हीट होता है या हॉट एग्जॉस्ट गैस होता है, एग्जॉस्ट गैस होता है या सोलर एनर्जी होता है। तो इन मीडियम से, इनके माध्यम से जो है जनरेटर में हीट सप्लाई की जाती है। अब जनरेटर में जब हीट सप्लाइड होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, अमोनिया और वाटर जो है दोनों क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वहाँ से अमोनिया वेपर सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो यह तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कंपोनेंट की। तो ऑब्जर्वर हो गया, पंप हो गया, जनरेटर हो गया जहाँ पे हीट सप्लाई की जाती है। देन कंडेंसर हो गया, कंडेंसर में क्या होता है कि हीट रिजेक्ट होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है एंड इवोपरेटर होता है। इवोपरेटर में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द लोड। अगर कहीं से लोड पे हमें हीट एब्जॉर्ब करना है तो वहाँ से हीट एब्जॉर्ब होगा इन द इवोपरेटर। ओके, यह इसके कंपोनेंट हो गए। नाउ यह कैसे डिफरेंस होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर हम आएंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यह क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा होता है, ये कंडेंसर हो गया, एक्सपेंशन वाल्व हो गया, इवोपरेटर हो गया। ओके, तो कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर बोथ केस में सेम होता है। लाइक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवोपरेटर होता है। और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवोपरेटर होता है। तो फ्रेंड्स, केवल कंप्रेसर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
एब्जॉर्बर यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं एंड जनरेटर यूज करते हैं। ओके, so to remove the compressor, this three component is required in the vapor absorption refrigeration system. Okay friends, this is the difference. Now आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया, कंपोनेंट के बारे में बता दिया। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। फ्रेंड्स क्या होता है, पहले आप एब्जॉर्बर को देखिए। एब्जॉर्बर में क्या होता है फ्रेंड्स कि वाटर होता है, जैसा कि मैंने बताया। वाटर में क्या होता है, यह वेपर अमोनिया, अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो इवोपरेटर से आ रहा है, ओके, यह एब्जॉर्बर में आएगा और वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अमोनिया जो है वह रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है। ओके, यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया एक्ट एज रेफ्रिजरेंट एंड वाटर क्या होता है, वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट या एब्जॉर्बेंट। ओके फ्रेंड्स, तो वह अमोनिया वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे एक टर्म और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या होता है एंड वीक सॉल्यूशन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यह होता है फ्रेंड्स जब वाटर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट रहता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट रहेगा तो वह स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा, और वाटर में मिनिमम अमाउंट या नहीं के बराबर जो है अमोनिया रहता है, मिनिमम बहुत कम या नहीं के बराबर जो है रहता है, तो उस केस में हम इसको कहते हैं वीक सॉल्यूशन। ओके, नाउ आइए समझते हैं इसको इस डायग्राम में। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, एब्जॉर्बर में क्या होता है, वाटर होता है और उसमें वेपर अमोनिया इवोपरेटर से आता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, और इसमें जो भी हीट जनरेट होता है इसको हम कॉइल के माध्यम से रिमूव कर लेते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होता है, TA होता है एंड हीट ट्रांसफ़र जो है, हीट रिजेक्ट होता है, वह QA होता है। ओके फ्रेंड्स, जो यह सॉल्वेंट जनरेट होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, वाटर में अमोनिया एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब हो गया तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो वह क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाएगा। ओके, इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को क्या करते हैं, पंप के माध्यम से प्रेशर इंक्रीज करते हुए हीट एक्सचेंजर से पास करते हैं और यह कहाँ जाता है, जनरेटर को जाता है। जब जनरेटर में जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर यह हीट एब्जॉर्ब होगा, ओके, बाय द सोलर एनर्जी या वेस्ट हीट जो है या हॉट एग्जॉस्ट गैस जो भी है, यहाँ से हम हीट देंगे तो जनरेटर में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ द अमोनिया एंड वाटर, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स क्या होता है कि जो अमोनिया होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, तो इसका कम होता है और वाटर का ज़्यादा होता है। तो जैसे हीट मिलेगा अमोनिया क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और वाटर का क्या है, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, वाटर स्टेट में ही रहेगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, जब जनरेटर में हीट मिलेगा तो अमोनिया वेपर फॉर्म में आ जाएगा और वाटर जो है वह लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। तो यह वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ अमोनिया है, यह कहाँ जाएगा, कंडेंसर को जाएगा। कंडेंसर में क्या होगा, इसका हीट रिजेक्ट होगा और अमोनिया जो है वह लिक्विड में आ जाएगा, बट यह क्या होगा, हायर प्रेशर पर रहेगा, क्योंकि पंप के थ्रू हमने क्या किया है, प्रेशर को इंक्रीज किया है। ओके, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जब अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा देन इसको हम एक्सपेंशन वाल्व से पास करेंगे, जहाँ पर क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा
और यह इवोपरेटर प्रेशर पे आ जाएगा। इसका टेम्परेचर जो है वह बहुत कम होगा, लेस देन द जो लोड है, कूलिंग लोड आ रहा है उससे कम होगा, जिससे क्या होगा, जब यह लिक्विड अमोनिया इवोपरेटर से पास करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर इवोपरेटर से जो हीट आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। जब यहाँ पर जो लोड से, कूलिंग लोड से जो हीट आ रहा है, जब इसको एब्जॉर्ब होगा इन द इवोपरेटर तो क्या होगा फ्रेंड्स, अमोनिया लिक्विड जो है वह वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो यह वेपर क्या होगा, अगेन एब्जॉर्बर में जाएगा, जहाँ पर जो है वाटर से मिक्स होगा और स्ट्रांग सॉल्यूशन बनाएगा। ओके। और दिस स्ट्रांग सॉल्यूशन अगेन पंप के थ्रू जनरेटर में जाएगा। दिस मच क्लियर फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पर जनरेटर में क्या हुआ है कि अमोनिया वेपर तो सेपरेट हो गया है, जो बच गया क्या, वह वाटर है और मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया हो सकता है, या वीक सोल्यूशन कहेंगे। जब अमोनिया यहाँ से निकल गया तो क्या होगा, यहाँ पर वीक सोल्यूशन हो जाएगा और यह वीक सोल्यूशन जो है हॉट कंडीशन में हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे तो यहाँ से हीट जो है इनकमिंग लिक्विड जो जनरेटर को जा रहा है उसको ट्रांसफ़र करेगा, जिससे जो है यह ईजिली वेपर में कन्वर्ट होने के हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। और अगेन यह थ्रॉटल वाल्व से पास करते हुए यहाँ प्रेशर रिड्यूस होगा और जो वीक सोल्यूशन है वह अगेन एब्जॉर्बर में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स। तो होप आपको समझ में आया होगा कि यह कैसे काम करता है, कैसे जो है एब्जॉर्बर से पंप के थ्रू जनरेटर को जाता है, जनरेटर में वेपर, अमोनिया वेपर क्रिएट होगा, वह अमोनिया वेपर कंडेंसर को जाएगा, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा अमोनिया, और लिक्विड फॉर्म से अगेन एक्सपेंसर वाल्व के थ्रू इवोपरेटर में जाएगा, जहाँ पर यह हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अगेन लिक्विड अमोनिया वेपर में कन्वर्ट होगा। और यह वेपर जो है एब्जॉर्बर में जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, स्ट्रांग सॉल्यूशन बनाएगा और इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स। तो यह जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। होप आपको समझ में आया होगा। स्ट्रांग सॉल्यूशन क्या है, वीक सॉल्यूशन क्या है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए हैं, तो आपको यह जो है पॉज करके इसको समझना है, पढ़ना है, जिससे जो है और भी कुछ डाउट्स हों तो क्लियर हो सके। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ओके फ्रेंड्स। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है और कैसे जो है यह कूलिंग प्रोड्यूस करता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।